जो बड़े गर्व से कहते हैं, जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुँचे चांद सितारों तक, जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुँचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह के भूखे हैं, जो चांद सितारों तक पहुँचे भाई के हृदय छूते हैं, भाई के हृदय छूते हैं। हमने आज वर्तमान युग में बहुत तरक्की की है, बहुत तरक्की की है का मतलब पक्षियों की तरह वायुयान में उड़ना सीख लिया, मगरमच्छ की तरह पनडुब्बियों में तैरना सीख लिया। लेकिन अफसोस है कि इंसान की तरह इंसान को जीना नहीं आया, इंसान की तरह इंसान को न जीना आया न मरना आया। एक जैन शासन ऐसा है जो जीने के साथ मरने की कला भी सिखाता है। हर शासन, मैं ये नहीं कहती हूँ कौन अच्छा है कौन बुरा है। गांधी जी से किसी ने कहा था कि आप हिंदू धर्म को मानते तो क्या मैं हिंदू हो जाऊं? उनने कहा था तुम जिस धर्म में हो उसी में पूर्ण रूप से हो जाओ, उसी की पूर्णता को प्राप्त कर लो, क्योंकि धर्म कभी झगड़े नहीं सिखाता है। धर्म झगड़े सिखाएगा तो अधर्म क्या करेगा? लेकिन आपने देखा होगा जुआरी और शराबी एक जगह बैठ लेते हैं, कभी कभी पुजारी झगड़ा कर लेते हैं। मैं कहती हूँ वो धर्मात्मा नहीं होंगे, क्योंकि आज आसमां ने, आज परिंदों ने आसमां को लूटने की कोशिश की है, आज सितारों ने आसमां को लूटने की कोशिश की है, आज बागवान ने गुलिस्तां को लूटने की कोशिश की है। धर्म तो बहुत सुख शांति और अमन की जिंदगी चाहता है, लेकिन धर्म के झूठे ठेकेदारों ने धर्म को लूटने की कोशिश की है। धर्म के झूठे ठेकेदारों ने धर्म को लूटने की कोशिश की है। आज हम पत्थरों के मकान बना रहे हैं, पत्थरों के मंदिर बना रहे हैं। मैं मनाही नहीं करती हूँ कि मत बनाओ, लेकिन कम से कम इंसानियत के मंदिर मत गिराओ, क्योंकि ये मंदिर फिर बन जाएंगे। इंसानियत का मंदिर गिर गया तो मुश्किल है। आज हालात ऐसे हैं, इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ, इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ। साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ, साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ। चेहरे पे चेहरे हैं, चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। हमारे महावीर भगवान ने कहा जियो और जीने दो, लेकिन ये नहीं कहा कि कायरों की तरह जियो और कायरों की तरह मर जाओ। हम वो क्षत्रिय समाज, हमारे जैन शासन के सारे तीर्थंकर क्षत्रिय थे, क्षत्रिय थे। वो घर पर भी लड़कर आए थे और यहाँ भी लड़ना जानते थे। हम कहते हैं नाम किसी को मारेंगे ना कोई हमें मारेगा, ये तो बचने वाली कायर वाली बात हुई। एक व्यक्ति बंगाली और बिहारी सफ़र कर रहे थे, तो बिहारी ने गाली दी, बंगाली ने बिहारी को गाली दी, और उसने कहा कि मैं पीट दूंगा। ले हिम्मत तो पीट के दिखा। उसने गाली दी, उसने कहा चलो मैंने माफ़ कर दिया तुमको, यदि तुमने हमारी माँ को गाली दी तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उसने उसको माँ को गाली दे दी, बोला चला छोड़ दिया, बहन को देगा तो नहीं। उसने बहन को गाली दे दी, बोले बीवी को गाली देगा तो नहीं छोड़ूंगा। उसने बीवी को गाली दे दिया, उसकी हिम्मत तो थी नहीं पीटने की। तो बोला चल मैंने तो माफ़ कर दिया, तुझे क्षमा कर दिया, लेकिन यदि तूने मेरे काली माँ को गाली दिया तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उसने उसकी काली माँ को गाली दे दी, तो बोला मैंने तो छोड़ दिया, लेकिन काली माँ तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। समझ गए? कायरों की औकात है, वो सिर्फ डींगे हाँकते हैं।
हम कहते हैं सत्य अहिंसा जिंदाबाद, लेकिन सत्य कहाँ है, अहिंसा कहाँ है? हम कहते हैं हमें अपने हाथों में वो लोहा उठाना होगा, और कोई एक आंख उठाए तो हमें दोनों हाथ उठाना होगा। हम कायर बनकर नहीं जिए। आज मैं वंदो जिन देव को, करियति निर्मल भाव, कर्म बंध के छेदने और न कछु उपाय। हम कर्म बंधन को छेदने के लिए आए हैं, लेकिन कोई हमें छेद दे ये भी बर्दाश्त नहीं। आज बहुत अफसोस की बात है कि आज जैन धर्म पर हमने पहले भी बहुत 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 माने क्षति की है। आपको पता है 24 घंटे के अंदर 8000 मुनियों की हत्या हुई तमिलनाडु में, और कम से कम लाखों श्रावक हमारे मारे गए। हमने वो क्षति भी बर्दाश्त कर ली, और आज हमारे हर 2-4 महीने में हमें ये सुनने को मिल जाता है कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया। चाहे हमें ये कोई नहीं फर्क पड़ता है कि कोई कहते हैं अपने दिगंबर थोड़ी, अरे दिगंबर श्वेतांबर इनमें भेदभाव मत लाओ। हमें दोनों से फर्ज निभाना है। दिगंबर बन कर आए थे और श्वेतांबर ओढ़ के जाना है, यानी सफ़ेद कफन में जाओगे, और दिगंबर आए थे। आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी, और जीवन भर क्या गया साथ में, देख न पाई आंख निगोड़ी। अगर हम उठ नहीं सकते तो उठ जाएं जमाने से, बचेंगे पूर्व लोगों पर बुरा धब्बा लगाने से। अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से, हमारी दास्ता भी ना होगी दास्तानों में। कौन नाम लेगा? हम वैसे भी जैनी घटते घटते सिर्फ 10 साल में कम से कम 10,000 तो घट गए, और ज़्यादा ही घट गए। और अभी भी हम जैनी घट रहे हैं। हम सोचते हैं हम सबसे ज़्यादा सरकार को टैक्स देते हैं। अरे टैक्स को कौन पूछेगा? हमारी वोट बैंक भी होना चाहिए। आप समझ गए? हमारे बच्चों को हर कला आनी चाहिए, शस्त्र से लेकर शास्त्र तक आना चाहिए। शस्त्र कला भी आना चाहिए और शास्त्र भी आना चाहिए। हमें अध्यात्म भी आना चाहिए, और हमें राजनीति और समाज की नीतियाँ भी आना चाहिए। हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन कोई छेड़ दे तो छोड़ते नहीं। ध्यान रखना, हम श्वेतांबर और दिगंबर में मत बटो। हम मुट्ठी भर जैन हैं। हमारा नमोकार मंत्र एक है, हमारे पंच परमेश्वर एक हैं। कोई पूजन पद्धति में, कोई जीवन शैली में, ये भोजन पानी पर नहीं लड़ना है हमें। इस बात में हम बड़े वो छोटे, आप इतने ऊपर वो इतने नीचे। मैं कहती हूँ ठीक है, आप भावों से इतने ऊंचे बनो, गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है, और काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर श्वासों को, क्योंकि पल भर भी इन श्वासों का विश्वास नहीं है। हम रोज़ सुन लेते हैं, आज वहाँ महाराज जी जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। आज महाराज जी जा रहे थे, टक्कर मार के चला गया कोई। आज महाराज जी जा रहे थे, कोई गाली बककर चला गया। और हमारे कहते कान पर जुए भी नहीं रखते हैं, हमें करवट भी नहीं लेते हैं। हमारे अंदर कोई संवेदनाएं, मर चुकी कोई संवेदना नहीं है। हमें ये नहीं लगता है कि हमारे साधु हमारी धरोहर है। ये कोई भी बाद में इल्ज़ाम लगा दे, ठीक है, कहीं कहीं गलतियां हो जाती हैं, मैं ये नहीं कहूँगी गलतियां नहीं होती हैं, लेकिन अब ऐसे नरसंहार होने लगे। अफसोस की बात है कि हम कुछ नहीं करते, हम शांति से बैठे रहते हैं। हमें ज्ञापन देना चाहिए, हमें सरकार को चेताना चाहिए कि ये ऐसे और अपराध अब नहीं सहेगी जैन समाज में।
वरना हम सीधे कहें हम वोट नहीं देंगे। आपको पता है आपके नोट काम नहीं आएंगे, वहाँ वोट काम आएंगे। और हम लोग क्यों सोचते हैं हमारी एक संतान हो? लोग कहते हैं इसे पढ़ा लो, हमने की 4 हुई तो एक आध बेकार निकल गई, तो एक आध तो अच्छी निकलेगी। अब एक ही निकम्मा निकल गया तो क्या करोगे? और 4 हुए तो कम से कम शमशान तक तो छोड़ कर आएंगे। एक हुआ तो फोन लगाएगा, कहने उठा के ले जा, कुछ कौन जाएगा इसके साथ? अरे अपने जैसे ख्याल नहीं होना चाहिए। आज हम लोग जैनी लोग तो बहन हो गई तो भाई नहीं होगा, भाई हो गए तो बहन नहीं हो गई, और दोनों हो गए तो मामा मौसी चाचा ताई तो कोई होंगे ही नहीं। और हम बड़े खुशी हो रहे हैं, मकान बड़े बना रहे हैं और बच्चे कम हो रहे हैं। उनमें भूतों की तरह डोलोगे क्या इतनी बड़ी कोठियों में? लोग कहते एक ही पल जाए। मैंने कही हम जैन समाज इस बात का संकल्प लें कि हमारे समाज में कोई कमजोर वर्ग हो जरा भी, उसे और गर्त में नहीं ढकेले। उसकी बीमारी से लेकर उसकी शिक्षा की व्यवस्था, उसके आवास की व्यवस्था हम सब लोग मिलकर करें। एक एक ईंट देंगे तो उसका मकान बन जाएगा, और एक एक थोड़ी थोड़ी सी सहायता करेंगे तो उसके रोजगार मिल जाएंगे। लेकिन उनको भी चाहिए कि जिन्हें सहयोग की जरूरत है वो अपने लोगों के साथ गद्दारी नहीं करें। यदि 6 घंटे की ड्यूटी है तो 8 घंटे की ड्यूटी दें कि इन्होंने हमें धार्मिक समझकर, इन्होंने हमें श्रावक समझकर यदि सहयोग दिया गए तो इसका अंशतः पालन हम भी करेंगे, इन्हें सहयोग देंगे। आपको पता है जैन धर्म बोलता है कि परस्पर एक दूसरे का सहयोग देना चाहिए। हम दोनों पहलू, दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो मेरा ख्याल है कि जैन समाज फिर से एक जागृत समाज हो जाएगा। हमारी इतनी मान्यता थी कि कोई हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाता था। आज हमारी आपसी एकता खत्म हो गई। एक पिटता रहेगा, दूसरा तमाशा देखता रहेगा। एक का एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई भी, मैं इसमें समाजवाद नहीं लाती हूँ, कभी भी कोई का एक एक्सीडेंट होता है लोग वीडियो बनाते रहते हैं, कहते हैं मत कहो उसे हरगिज भी ना, जिसमें बस्ती झंझकार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसको गैरों से प्यार नहीं, और वह मानव पहले मर चुका यहाँ, जिसको पर का उपकार नहीं, जिसको पर का उपकार नहीं। तो हम लोग खाने बैठे, हमारे क्यों कहा है सहधर्मी, हम खाने बैठे तो ये ख्याल आए कि कोई भूखा तो नहीं है। हमारे घरों में इतना बर्बाद हो जाता है, लेकिन जब देते हो तुम्हें जब जब खराब हो जाता है। और लेते भी क्यों, मैं तो ये कहती हूँ किसी रिश्तेदारों के से, आप लोग तो अच्छे हैं, वरना दिल्ली साइड बहुत चलता है, तीज नहीं आया, होली नहीं आई, होली नहीं आया, सिंधारा नहीं आया, दिवाली नहीं आई। हमने कही तुम अब दूसरों का भी दिवाली आउट करने में क्यों लगा? अरे कुछ नहीं लाना है। लोग कहते हैं उसकी शादी में ये नहीं मिला, मैंने कहा क्या नहीं मिला? कहते दिल का निवाला दे दिया, घर का उजाला दे दिया, जब दे दिया दिल का दिया तो पूछते हैं क्या दिया। जिसने अपनी बेटी दे दी उसने क्या देना है? तुम्हारे घर में इतनी कमी है क्या? वो तुम्हारे घर का सारा काम करती है, तुम्हारी वंश परंपरा चलाती है। कम से कम एक नौकर को 5-6 हज़ार रुपया, 10 हज़ार रुपया दे देते हो, उससे भी कभी अधिकार से कहा करो कि ये तुम अपने हिसाब से कुछ भी खर्च करो, कुछ नहीं चाहिए तुमसे। और मैं तो कहती हूँ हमेशा कि एक दूसरे को सम्मान देना सीखो, प्यार से बोलना सीखो। हमारा जैन समाज एक इतना आदर्श समाज होना चाहिए। भगवान का समोसरण जैसी सभा दूसरी नहीं होती है, इतनी व्यवस्थित होती है। अब कई बार लोग कहते हैं माता जी ये सब आडंबर की क्या ज़रूरत है? मैं कहती हूँ तुम्हारी शादी में भी
ये सब शादी के मंडप और फंक्शन की क्या ज़रूरत है। जाओ हल्दी से हाथ पीले करना है। एक भाई से मैंने उसकी माँ ने कहा कि बेटा तेरी बहन के हाथ पीले करना है। बड़ी चिंता रहती किस दिन हाथ पीले होंगे। वो गया और थोड़ी सी हल्दी ले आया, कहने लगा हाथ पीले कर लो। बनारस से एक बहुत बड़ा पेंटर हुआ है, उसके यहाँ कोई चित्र लेने आया और उसने कहा कितने का चित्र। उस ज़माने में भी उसके चित्र महंगे बिकते थे। उसने कहा 500 रुपये का। तो सामने वाले ने कहा 500 रुपया क्या है इस चित्र में। बहुत बड़ा पेंटर था वो। तो उसने कहा, आने वाले ने कहा इसमें क्या है, कुछ है भी। उसने कहा कि इसे एक लकड़ी ला कर दो, प्लाई का टुकड़ा दो और थोड़े से रंग ला कर दे दो। समझ गए। वो शर्मिंदा हो गया, कहने लगे मैं क्या करूँगा, पेंट तो आप इतनी सुंदर पेंटिंग करते हो। कहने लगे तुमने कहा था इसमें क्या है, इसमें मेरी कला है, मेहनत है, इसमें मेरी भावनाएं जुड़ी हैं। तो ध्यान रखना, हम भी भगवान में पत्थर नहीं देखेंगे, भगवान में परमात्मा देखेंगे। जिसे पत्थर में परमात्मा नजर आता है वो धर्मात्मा है, और जिसे मूर्ति में भी परमात्मा में भी पत्थर नजर आता है वो क्या, नास्तिक है। क्योंकि आप लोग कहते हैं मूर्ति तो मूर्ति है, क्या करेगी। मैंने कही तुम्हारे पिताजी की फोटो होती है तो क्या उसे कुचल देते हो, उसे फाड़ देते हो। उनकी तस्वीर घर में लगी होती है तो ये नहीं कहते ये पिताजी की फोटो है, क्या कहते हो कि पिताजी हमारे पिताजी हैं। आप समझना, वो एक ऐसे पिताजी जो चले गए और ये ऐसे परम पिता हैं जो जाने के बाद भी शाश्वत स्थायी हो गए। आपको पता, लोग कहते हैं तो नकली फोटो ही तो है, मूर्ति तो है, प्रतिरूपित तो है। मैंने कही आपकी भी सर्विस में कभी डॉक्यूमेंट आदि लगते हैं, हॉस्पिटल आदमी में लगते हैं, तो आप थोड़ी लगते हो, आपकी फ़ोटो ही तो लगती है। आपकी प्रतिलिपियाँ जाती हैं डिग्रियों की और आपको नौकरी मिल जाती है। इन परमात्मा को, भले इनकी परमात्मा की मूर्ति है ये, लेकिन ऐसे ही मूर्ति नहीं है। कारीगर के यहाँ होती है तो आप थैले में भी डाल कर ले आते हो, लेकिन इनको कहीं ले जाना हो तो मस्तक पर ले जाते हो, क्योंकि ये मात्र प्रतिमा नहीं है, ये हमारे लिए परमात्मा। क्योंकि तो आप ध्यान रखना, आपको इसलिए कहा कि वास्तव में हमारे लिए तीनों पूज्य हैं। जिनवाणी भी किसी के घर में सब रखने की जगह होती, जिनवाणी रखने की जगह नहीं होती। बोले इसको कहाँ रखेंगे। हमने कि बड़ा बेईमान आदमी है, अपनी हर चीज़ के लिए इतनी सुविधाएं कर रखी और परमात्मा के लिए एक अलमारी, एक बॉक्स तक नहीं बना रखा। सोच कर देखना, हर चीज़ के लिए तुम पर टाइम है, लेकिन जिनवाणी का स्वाध्याय करने के लिए, गुरुओं की आराधना और उपासना के लिए समय नहीं है। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन कहते चलो आज तो कहीं घूमने चलते हैं। हमने कि 84 लाख में घूमते घूमते थके नहीं हो क्या, और घूमने चलना है। अरे वहाँ खोना ही खोना है, यहाँ पाना ही पाना है, वहाँ मिट्टी ही मिट्टी है, यहाँ सोना ही सोना है। अरे इतना आनंद मनाओ यहाँ आकर। मैं ये नहीं कहती कि शादी की सालगिरह, जन्मदिन मत मनाओ, लेकिन कम से कम कुछ ऐसा करके जाओ, एक ऐसी लकीर पर चल कर जाओ जिस पर दुनिया चल सके। कहते हैं नई खूबी नए रंगत नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। महिलाओं को भी चाहिए कि घूमने तो और किसी दिन चले जाएंगे, लेकिन आज इस दाम्पत्य जीवन का मंगल प्रवेश किया था। हमारे यहाँ आशाधर जी कहते हैं कि तुमने विवाह में सिर्फ वासना के लिए पत्नी नहीं ग्रहण की है, तुमने साधना के लिए धर्म पत्नी ग्रहण की है। और संस्कार, विवाह संस्कार होता है। आपने
जिन वाणी की है यंत्र की साक्षी पूर्वक धर्म पत्नी स्वीकार किए। अब आपके घर पर 4 दान हो सकेंगे, आपके अहिंसा शील सब कुछ पल सकेगा। और सागर धर्मामृत में तो आशा दर्जी कहते हैं कि ससुर के पैर में पड़ जा कि तुझे अपने कलेजे का टुकड़ा देकर तेरा घर बसा दिया, तुझे एक सच्चा श्रावक होने का मौका दिया है। मुनि आरिका श्रावक श्राविका, श्राविका का क्या मतलब है, श्रावक का क्या मतलब है? सुनने की कला आना चाहिए, और जो सुन लेता है वो समझ भी लेता है। लेकिन आप लोग तो क्या पता सुनते हो कि नहीं, गर्दन तो ऐसी गिलती है जैसे तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन हालत ऐसी है, एक कोलू के बैल वाला था, उसके यहाँ कोलू का बैल से चलता था कोलू। एक आदमी एक वकील आया और कहने लगा भाई साहब ये दिन भर चलता थक नहीं जाता? उसने कहा नहीं थकता, चल रहा ना, दिख रहा है तुम्हें? तो उसके बाद दूसरी बात उसने पूछी, कहने लगे भाई साहब आपने इसकी आंखों पे पट्टी क्यों बांध रखी? कहने लगे घूमता है तो इसे ऐसा नहीं लगे इतना दिन भर इतने ही में घूम रहा हूँ, तो इसकी आंख पे पट्टी होती तो घूमता रहता है, इसे पता नहीं चलता है। बोले चलो ये तो समझ में आ गया कि घूमते घूमते थक ना जाए इसलिए आपने पट्टी बांध रखी। ये बताओ इसकी घंटी क्यों बांध रखी? कहने लगे मैं अंदर होता हूँ, ये चलता है तो इसकी गर्दन हिलती है, चलने के कारण गर्दन हिलती है तो इसकी घंटी हिलती है, और जब ये रुक जाता है तो घंटी रुक जाती है, तो मैं इसको आता हूँ मारता हूँ फिर ये चलने लगता है। तो उस वकील ने कहा कि भाई साहब ये खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे तो? कहने लगे भाई साहब ये वकालत नहीं पढ़ा है, ये वकालत पढ़ा होता तो आप इसकी जगह होते और ये आपकी जगह होता। समझ गए? आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। ऐसे ही हम लोग कहते हैं घर पे ही कर लें तो माता जी, मन में ही कर लें तो। एक भाई साहब तो बोले माता जी मंदिर में मन नहीं लगता हो तो नहीं आना चाहिए। हमने कही तेरा इतने बड़े मंदिर में मन नहीं लगता इतना समन? बोले हम तो मन में ही कर लेते हैं। हमने कही फिर इतना बड़ा मंदिर तेरे इतने से मन में कैसे आएगा? ये सच है कि अपनी स्मृति में परमात्मा रखो, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे। तो आज बड़ी खुशी का मौका है कि आप लोग आदिनाथ भगवान की आराधना की श्रृंखला में आप लोग यहाँ विराजमान, कि हम 1008 विधान की श्रृंखला है। विषापहार अपने आप में कहता है विष का अपहरण करने वाला ये विधान है। और मैं कभी बीमार भी हो जाऊं तो परमात्मा से विश्वास नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी सजा मिलनी होगी, छोटी होके टल गई। और इतना आस्था रखना हमेशा कि इनसे विश्वास मत उठाना, क्योंकि आपको पता है कभी कभी अपनी बहुत बड़े संकट टलना हो, परमात्मा से यही कहती हूँ कि इतनी हिम्मत देना कि तुझे किसी भी मौके पर भूल नहीं जाऊँ। आज भी मैंने कहा कि 6:30 बजे तक मैं भक्ति कर लूँगी, क्योंकि मुझे भक्ति में आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, ये हैं और मैं हूँ। आपको पता है सबसे बड़ा चर्च बनाया गया तो किसी ने, एक स्त्री थी बहुत संत थी, उस पर 1 रुपया था, तो लोगों ने कहा, उसने कहा सबसे बड़ा चर्च बनाऊंगी। लोगों ने कहा 1 रुपया में कहीं चर्च बनता है? उसने कहा 1 रुपया मेरे पास से बाकी है। आप ध्यान रखना, हमारे पास भी थोड़ा स्वभाव है, थोड़ा सा समय निकल पाता है, लेकिन थोड़े समय को भी ये बड़ा कर देंगे। हम थोड़ा सा समय दान देंगे, ये छायक दान हमें देंगे। नवलब्धियों में से एक छायक दान लब्धि है, ये जो देंगे वो दुनिया में कोई नहीं दे पाएगा। लेकिन आप लोग सब लोग उस श्रृंखला से जुड़ना, ताकि उस श्रृंखला में जो कार्य होते हैं उसमें गरीबों की सेवा, आहार दान, औषधि दान, पिच्छी, कमंडल,
गरीबों को, बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं उसमें की जाती हैं। और परमात्मा से मैं एक ही प्रार्थना करती हूँ कि जब भी किसी साधुओं की समाधि का समय आए तो हम उसमें साधक बने। हम ये कह के कायरों की तरह, निठल्लों की तरह नहीं बैठ जाएं। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं। जब राम ने हनुमंत को गड़े लंक पटाया, सीता की खबर लेने को सैसेन सिधाया। मग बीच दो मुनिराज की लक आग में काया, जटबार मुसरदार से उपसर्ग मिटाया। हनुमान जी राम के काम से जा रहे थे, सीता खो गई थी, सीता को खोजने जा रहे थे, लेकिन देखा जंगल में आग लगी गए, बीच में दो मुनिराज ध्यान कर रहे हैं। अब आग तो बढ़ती बढ़ती आ ही जाती उन पर और जल जाते मुनिराज। उनने तत्काल, पहले राम के काम से नहीं गए, तत्काल पहले अपने विद्या के बल से वर्षा कर दी और मुनिराज को बचा दिया। आप होते तो सच बताना क्या करते हैं? कहने लगे पहले मीटिंग कर लो क्या करना, तब तक तो वो जल के राख ही हो जाता। आप लोग, आज बारिश बहुत है, लेकिन मैंने बताया आज बहुत दुख का दिन है। दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, चाहे भागलपुर हो, चाहे इंदौर हो, और चाहे अभी तमिलनाडु में, कर्नाटक में हमारे काम कुमार नंदी जी, आपने शायद आपके यहाँ आए नहीं आए पता नहीं, मैंने उन्हें ब्रह्मचर्य अवस्था में बड़े खुश मिजाज, आज हमारे पास इतनी प्रश्नोत्तरियों की किताब है। आज से 30-35 साल पहले उन्होंने सबसे पहले बहुत अच्छी अच्छी प्रश्नोत्तरी की किताबें उनने निकाली, और बहुत अच्छे खुश मिजाज साधु थे। लेकिन कुछ कहना चाहिए शैतानों ने, कुछ दानवों ने मानवता को शर्मसार कर दिया। उनकी बहुत निर्मम हत्या की गई और टुकड़े करके बोरिंग में डाल दिया। तो हम यही कहेंगे कि हम सब लोग जिस दिन भी खुलेगा मौसम, हम लोगों को भी एक दिन सभा भी रखनी है और हमें ऐसी चीज़ों की बिल्कुल कठोर आलोचना करनी है। ज्ञापन आदि भी आप लोगों के समाज की व्यवस्था करना हमें देना चाहिए। हम लोग ये नहीं सोचें कि हम क्या कर सकते हैं। जब नदी को, सरयू को पार करना था तो एक गिलहरी बार बार जाती समुद्र में बाहर आती, लोगों ने कहा तू क्यों मेहनत कर रही है, तेरे से कितना पानी निकलेगा, इतने से पूंछ में 2-4 बूंद आता है। उसने कहा ये बात नहीं है कि मेरे से पानी आता है नहीं आता है, लेकिन जब भी आग लगाने वालों में मेरा नाम नहीं, आग बुझाने वालों में मेरा नाम आएगा, डुबाने वालों में नहीं, समुद्र सोखने वालों में मेरा नाम आएगा। तो आप सब भी, हम लोग अभी एक बार खड़े होकर कायोत्सर्ग भी करेंगे और आप सब लोग उनकी आत्मा जहाँ भी हो वहाँ उन्हें शांति प्राप्त हो। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा जैन समाज बिल्कुल सोया हुआ है। हमारा जैन समाज संस्कृति और संतति दोनों में बिल्कुल उदास हो गया। हमारे गुरु बचेंगे तो हमारी संस्कृति बचेगी। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी खड़े होकर 9 बार नमोकार मन